समझा रहा हूं। लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपर्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या कहता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं रखा है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें इमेज कहां मिल रहा है? इंफिनिटी पे मिल रहा है, तो हम उस पॉइंट को बोलेंगे क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या फर्स्ट फोकस। ठीक है, तो मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां रखा था प्रिंसिपल एक्सिस पे, हमने एग्जांपल लिया किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। ये क्या है अपने पास? ये अपने पास है कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा देखा गया कि इंसिडेंट लाइट रे जब लेंस पे पड़ी, पड़ने के बाद क्या हो गई? पैरेलल। क्या हो गई? पैरेलल। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चाहे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना हो, बट रिफ्रैक्टेड राइट रे क्या है? आपस में पैरेलल है। आई विल से रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल। दोनों कैसे हैं? आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल कहने का मतलब वो कहां मीट करेंगे? इंफिनिटी पे मीट करेंगे। इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। इसी पॉइंट को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। बोलो क्लियर है? समझ में आया? अगर इंसिडेंट रे एक्चुअली में एक पॉइंट पे मीट करे तो जो ऑब्जेक्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? रियल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे बताता है ऑब्जेक्ट के बारे में, रिफ्रैक्टेड रे बताता है इमेज के बारे में। डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यही चीज देखेंगे कॉनकेव लेंस के केस में। देखो, मान लो ये हमारा कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये उसकी क्या? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, कोई लाइट रे अगर इस तरीके से पड़ता है लेंस पे, पड़ने के बाद रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद ये कैसा चला गया? पैरेलल चला गया। कैसा चला गया? पैरेलल चला गया। तो रिफ्रैक्टेड रे कैसी है? पैरेलल है। रिफ्रैक्टेड रे कैसी है? पैरेलल। पैरेलल कहने का मतलब इमेज कहां बनेगा? पैरेलल रेस को हम मानते हैं कहां मिलते हैं? इंफिनिटी पे मिलते हैं। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है। ये क्या है? इंसिडेंट रे। अगर इस इंसिडेंट रे को आप आगे बढ़ाओगे तो इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस जगह पे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या करता है? या तो मीट करता है कॉन्वेक्स के लेंस के केस में, या कॉनकेव में क्या? अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट फोकस। बोलो क्लियर है? यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं, अपीयर्स टू मीट है। अपीयर्स टू मीट है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बोलो क्लियर है? यही है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जहां पे ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इंफिनिटी पे रखा है, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें इमेज कहां मिला? एक पॉइंट पे मिला जो कि कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस पे है। अब इसका डायग्राम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में। देखो ये क्या है? ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये उसके प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब खुद देखो, अगर एक लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल आने का मतलब ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है लाइट रे कैसी आती है? पैरेलल आती है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे कैसी है? पैरेलल है।
ये रिफ्रैक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पे मिल रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे क्या बन रहा था, इसका इमेज बन रहा था। कैसा इमेज बन रहा था? आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट एक्चुअली में मीट कर रहा है, इसका मतलब रियल इमेज। और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेकंड फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड फोकस। समझ में आया? ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है मतलब लाइट रे वहां से कैसी आएगी? पैरेलल आएगी, जो लेंस पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मिलेगी और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेकंड फोकस कहते हैं। बोलो, कॉन्वेक्स केस का समझ में आया है? देखो सेम चीज हम देखते हैं कॉन्केव के लिए भी। ये अपना मान लो क्या है? कॉन्केव लेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी कहने का मतलब लाइट रे कैसी आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे कैसी आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपस में इंसिडेंट रे कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट क्या करती है? डाइवर्ज कर जाती है। लाइट क्या करती है? डाइवर्ज कर जाती है। तभी तो उसका नाम याद कर, उसका नाम हम क्या देते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं ना इसको हम, डाइवर्जिंग लेंस। जब इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे को आप पीछे की ओर बढ़ाते हो, ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहे थे। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेकंड फोकस। यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रहा है? नहीं, इट अपीयर्स टू मीट। इट अपीयर्स टू मीट। तो ये इमेज कैसा बन रहा है? ये इमेज बन रहा है वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज। मैंने बताया था इंसिडेंट रे बताता है ऑब्जेक्ट के बारे में और रिफ्रैक्टेड रे बताता है इमेज के बारे में। रिफ्रैक्टेड रे अगर एक्चुअली में मीट करेगा तो रियल इमेज, रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, उस पॉइंट को ही हम कहते हैं सेकंड फोकस कॉन्केव केस में। और यहाँ पे क्या बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। इमेज कहाँ है? प्रिंसिपल फोकस पे। बोलो क्लियर है? क्या सेकंड फोकस समझ में आया? ठीक है। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस है, किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स का फर्स्ट फोकस इस तरफ होता है, सेकंड फोकस इस तरफ होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉन्केव की, किसकी बात करें? कॉन्केव। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका इस तरफ होता है सेकंड फोकस और इस तरफ होता है फर्स्ट फोकस। कभी कभी हम जनरली टर्म यूज करते हैं सिर्फ फोकस। जब कोई फोकस कह रहा है मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है? सेकंड फोकस के बारे में। बोलो क्लियर है? इतना ध्यान रखना। कभी कभी सिंपली कहते हैं फोकस, फोकस मतलब सेकंड फोकस के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसके बारे में और इसके बारे में, ठीक है। ये ध्यान में रखना। फोकल लेंथ को समझ रहे हैं, ये क्या है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस कहने का मतलब, अगर ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पॉइंट पे क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे क्या होता है? सेकंड फोकस। तो ये डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ है। ये डिस्टेंस क्या है?
फोकल लेंथ है। हो सकता है कुछ लोग उसको इधर भी दिखा दें कि इस तरफ क्या होता है फर्स्ट फोकस, तो ये भी डिस्टेंस क्या है फोकल लेंथ है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली आप कह सकते हो कॉनकेव के लिए भी, अगर ये कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे क्या होता है सेकंड फोकस, यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट फोकस, ये पॉइंट क्या है ऑप्टिकल सेंटर, तो ये डिस्टेंस क्या है फोकल लेंथ है। ये डिस्टेंस क्या है फोकल लेंथ है। समझ में आया, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी ही क्या कहलाती है फोकल लेंथ कहलाती है। देखो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या कहता है आसान आसान से रूल है। अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें, देखो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई लाइट रे, और ये क्या है इसका सेकंड फोकस, अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्ट होके हमेशा कहां से पास करेगी सेकंड फोकस से पास करेगी। ये हमारा क्या है फर्स्ट रूल है। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड रूल के बारे में, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरफ हमारा क्या होता है फर्स्ट फोकस होता है। अगर कोई लाइट रे फर्स्ट फोकस से पास करके लेंस पे गिरेगी, लेंस पे गिरेगी, तो रिफ्रैक्ट होके कैसी जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कैसी जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट केस क्या था, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्ट होके कहां से पास करेगी सेकंड फोकस से। अगर कोई लाइट रे फर्स्ट फोकस से पास करके लेंस पे गिरेगी, तो रिफ्रैक्ट होके कैसी जाएगी पैरेलल, एग्जैक्टली उल्टा, ठीक है। थर्ड केस, ये क्या है मिरर का ऑप्टिकल सेंटर है, मिरर का ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई लाइट रे मिरर के ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद बिना डेविएट किए क्रॉस कर जाएगी, पास अनडेविएटेड, पास अनडेविएटेड, यहां पे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां passes through second focus। फिर से बता रहा हूं फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से पास करेगी सेकंड फोकस से पास करेगी। अगर कोई इंसिडेंट रे पास कर रही है फर्स्ट फोकस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई इंसिडेंट रे पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना बेंड हुए बिना डेविएट हुए सीधा क्रॉस कर जाएगी, विल पास अनडेविएटेड, विल पास अनडेविएटेड। यही चीज अगर हम कॉन्केव के लिए बात करें, ये मान लो क्या है कॉन्केव लेंस है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर है। अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो इस तरीके से डाइवर्ट करती है कि ऐसा लगता है कि कहां से आ रही थी सेकंड फोकस से आ रही थी। सेम स्टोरी है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होने के बाद पास किया सेकंड फोकस से, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसा अपीयर होता है कि सेकंड फोकस से आ रही थी, क्लियर है। ये कॉन्वर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। देखो ये लाइट क्या करती है कॉन्वर्ज करती है, और ये क्या करती है डाइवर्ज करती है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा डायग्राम दिखाऊं,
अगर कोई लाइट रे इस तरीके से गिर रहा है कॉनकेव मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसा जाएगा? पैरेलल जाएगा, क्योंकि ये लाइट रे अपीयर्स टू पास हो रहा था एक पॉइंट से, और वो पॉइंट क्या है? फर्स्ट फोकस। इंसिडेंट लाइट रे अपीयर हो रहा था फर्स्ट फोकस से पास करता हुआ, लेंस से रिफ्रैक्ट होके कैसा जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे एक्चुअली में फर्स्ट फोकस से पास कर रहा था, आफ्टर लेंस रिफ्लेक्ट हुआ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ अपीयर टू पास हुआ फ्रॉम फर्स्ट फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा गया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया। थर्ड केस सिंपल है, देखो ये हमारा मान लो है कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गया तो बिना बेंड हुए, बिना डेविएट हुए सीधा क्रॉस कर जाएगा, इट विल पास अनडेविएटेड। बोलो क्लियर है? कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्केव के केस में, ये तीनों रे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। जैसे मिरर में मैंने बताया था 4 रे थे, 4 में से कोई भी 2 यूज करो आप, उससे आपको क्या मिल जाएगा? इमेज मिल जाएगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं लेंस के केस में, तो ये 3 रेस का हम यूज करते हैं, और इन 3 में से कोई भी 2 रे यूज करने पर हमें क्या मिलता है? इमेज का मिलता है। फिर से बता रहा हूं एक बार, कॉन्केव थोड़ा सा टिपिकल है, देखो फर्स्ट रे क्या कहता है? अगर इंसिडेंट लाइट रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से होती है कि लगता है कहां से पास कर रही है? सेकंड फोकस। बोलो क्लियर है? अगर इंसिडेंट लाइट रे मिरर पे, लेंस पे इस तरीके से गिर रही थी कि इट वाज अपीयर्स टू बी फॉलिंग एट फर्स्ट फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। कॉनकेव में अगर कोई लाइट रे गिरती है ऑप्टिकल सेंटर पे, तो बिना बेंड हुए, डेविएट हुए सीधा क्रॉस कर जाएगी। द रिफ्रैक्शन विल अकर बट राइट रे विल पास अनडेविएटेड। क्लियर है? ये तीनों आपको याद रखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और ये बहुत सिमिलर है किसके? कॉनकेव मिरर। जैसे कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में भी कितने हैं? 6 केसेस हैं। याद करो वहां पे फर्स्ट केस क्या था? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सिमिलरली यहां पर भी फर्स्ट केस क्या है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पर है। अब उसका रे डायग्राम देखते हैं। ये अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्लियर है? ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, तो खुद बताओ लाइट रे कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। लाइट रे कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। और अगर पैरेलल लाइट रे गिरती है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था फोकस से मिलती है, तो ये लाइट रे कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। इसको फोकस बोलो या फिर क्या बोलो? सेकंड फोकस। क्लियर है? तो आप खुद देखो, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे एक्चुअली मीट की, तो मैं क्या कह सकता हूं इमेज के लिए? क्या यहां लिखता हूं, देखो मैं क्या कह सकता हूं इमेज के बारे में? इमेज कैसा है? रियल है। कैसा है? रियल। ये कैसा बनता है यहाँ पे? इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है यहाँ पे? इन्वर्टेड बनता है। साइज कैसा है? इट इज हाईली डिमिनिश्ड। इट इज हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड कहने का मतलब बहुत छोटा। इट इज पॉइंट साइज। इट इज पॉइंट साइज। ये कहा था? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है डायग्राम की, देखो कैसा। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, क्लियर है? ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे एकदम सामने नहीं, कहीं ऊपर में है। तो लाइट रे देखो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी कहने का मतलब लाइट रे कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। मान लो एक इंसिडेंट लाइट रे इस तरीके से आ रही थी, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई अनडेविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई अनडेविएटेड। क्लियर है?
इंसिडेंट लाइट रे आई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, अनडेविएटेड। मान लो इसी से पैरेलल, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो लाइट रे कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। वो जब पैरेलल आई, ये दोनों इंसिडेंट रे कैसे हैं, पैरेलल हैं। दीज आर पैरेलल इंसिडेंट रे, पैरेलल इंसिडेंट रे। तो हुआ क्या, ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट की और ये दोनों लाइट रे यहाँ पे मिले, दोनों लाइट रे यहाँ पे मिले। ये पॉइंट कहाँ होता है, देखो ये अगर अपना सेकंड फोकस है ना, एग्जैक्टली इसके प्लेन में। कहने का मतलब जहां पे सेकंड फोकस होता है, अगर मैं वहां पे एक पेपर रख दूं, क्या रख दूं, पेपर, तो उस पेपर पे यहाँ पे इमेज बनता है। बोलो क्लियर है? उसी प्लेन में बनता है, उसी प्लेन में बनता है। प्लेन आप कुछ इस तरीके से दिखाते हो ना, बोलो समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक पेपर रख दिया, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे सेकंड फोकस था वहां पे नहीं बना, उसी वर्टिकली नीचे बना, बट उसी के अलोंग लाइन बना। इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। बोलो क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, दो रे डायग्राम पॉसिबल है। कौन कौन सा? एक, अगर मान लो लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे कैसी है, पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तो ये एग्जैक्टली मिलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, कहां, सेकंड फोकस पे। पर मान लो लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल तो है, पर दे आर नॉट पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो भी ये दोनों लाइट रे एक पॉइंट पे मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और वो पॉइंट कहां होता है, एक फोकल प्लेन में होता है। फोकल प्लेन कहने का मतलब जहां पे सेकंड फोकस है, अगर मैं वहां पे एक पेपर रख दूं, तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस वाले पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा नीचे मिल रहा है। थोड़ा सा कहां मिल रहा है, नीचे मिल रहा है। तो ये रहा पॉइंट, है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस वाला फोकस है, यहाँ नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा नीचे मिल रहा है। तो पेपर रखो तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ बनेगा इमेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस का फोकस था, थोड़ा सा नीचे बना। बोलो क्लियर है, समझ में आया? तो इसको क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। इमेज कैसा बनता है, रियल बन रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे एक्चुअली मीट कर रहे हैं। हाईली डिमिनिश्ड है और इन्वर्टेड है, इन्वर्ट बन रहा है। देखो ऑब्जेक्ट ऊपर का इमेज कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है, इन्वर्टेड है और पॉइंट साइज बहुत छोटा बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। क्लियर है? सेम चीज हम करते हैं कॉन्केव मिरर में भी। सेकंड केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, 2f और इंफिनिटी के बीच में है। तुम इनफैक्ट चाहो तो यहाँ पे 2f1 लिख लो। व्हाट इज 2f, याद करो मैंने बताया था मिरर के केस में कि रेडियस किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकस के बराबर होता है। क्लियर है? मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद करो कि मान लो ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहां पे कहीं फोकस 1, यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, फोकस 2, और यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ये फोकल लेंथ होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का दूरी। ये पूरा रेडियस था उस सर्कल का जो मैंने बताया था, और रेडियस क्या होता है, डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर ये चीज फोकल लेंथ है तो ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है। तो इसीलिए हम क्या लिख देते हैं अक्सर, 2 टाइम्स ऑफ f1। सिमिलरली ये भी इसका डबल है, तो यहां बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ f2। बोलो क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी और 2fn के बीच में कहीं। देखो मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इन्फिनिटी तो कहीं इधर होगा, ऑब्जेक्ट लेट्स से हमारा यहां पर है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने ए बी, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए बी है। अब मैंने बताया हम 3 लाइट रे का यूज कर सकते हैं, चलो यूज करते हैं। पहली लाइट रे, 3 में से कोई भी 2 लेना है हमें।
अगर लाइट रे गई पैरेलल, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। अगर लाइट रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगी? आप जानते हो आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करेगी सेकंड फोकस से। कहां से पास करेगी? सेकंड फोकस से। क्लियर है? अब सोचो, कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, कहां से पास करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से, तो कैसी जाएगी? अनडेविएटेड, अनडेविएटेड। तो हमने इन दो लाइट रे का यूज लिया और हमने देखा आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहां पे मिले, यहां पे क्या बना? इसका इमेज बना बी डैश ए डैश। ये बी डैश ए डैश क्या है? इसका इमेज है। इमेज की प्रॉपर्टी के बारे में सोचो, आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसा बन रहा है इमेज? रिफ्रैक्टेड लाइट रियल में मिल रही है, इसका मतलब इमेज कैसा है? इमेज इज रियल। खुद देखो, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज नीचे, इसका मतलब कैसा है? इन्वर्टेड है। कैसा है? इन्वर्टेड है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर HO बोला, हाइट ऑफ इमेज HI, तो ध्यान से देखो थोड़ा सा छोटा है ये। रियलिटी में क्या होता है? इमेज स्मॉलर बनता है। कैसा बनता है? स्मॉलर इन साइज बनता है। स्मॉलर इन साइज कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है। बोलो क्लियर है? हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज कहां बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। तो पोजीशन की अगर हम बात करें, क्या हम लिख सकते हैं इमेज बनता है बिटवीन F2 एंड 2 टाइम्स ऑफ F2। व्हाट इज 2 टाइम्स ऑफ F2? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है दूसरा वाला। क्लियर है? उन दोनों के बीच में बनता है। ध्यान से अगर याद करोगे, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर केस जो हम कॉन्केव मिरर में भी देखते हैं। ठीक है, चलो क्या है तीसरा केस? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 2F1 पे रखा है, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो फिर डायग्राम कैसा होगा? लेंस बनाया मैंने, कॉन्वेक्स लेंस, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इस तरफ मान लो है F1, इस तरफ मान लो है 2 टाइम्स ऑफ F1। यहां पर है मान लो F2 और यहां पर मान लो है 2 टाइम्स ऑफ F2। ठीक है, या मैं ऊपर दिखाता हूं, इट इज 2 टाइम्स ऑफ F2। अब यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1 पे। ठीक है, ये क्या रखा है हमने यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, जिसका नाम है AB। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? AB। क्या ड्रॉ करेंगे? लाइट रेस। देखो, एक लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो क्या कहता है कंसेप्ट? कहां से पास करेगी? सेकंड फोकस से पास करेगी। क्लियर है? कहां से पास की? सेकंड फोकस से पास की। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है? अगर एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो अनडेविएटेड चली जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है मेरा। यहाँ क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है मेरा। थोड़ा सा डायग्राम को ऑब्जेक्ट बड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें, किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में? इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो
क्या मैं बोलूंगा, अभी भी इमेज कहां बना, अगर इस तरफ वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है 2f1 पे रखा है तो इमेज कहां बनता है 2f2 पे बनता है। कहां बनता है 2f2। ये उसका क्या है, लोकेशन है या पोजीशन है, क्या है पोजीशन। इमेज की प्रॉपर्टी देखो, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे रियल में मीट कर रही है तो रियल इमेज है। खुद देखो इन्वर्टेड बना है, कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है। और मजेदार बात, ये बनता है सेम साइज का, ना तो बड़ा ना तो छोटा। कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज इज एक्चुअली इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये प्रॉपर्टीज, रे डायग्राम, लोकेशन कहां बन रहा है याद होना चाहिए। यही आपका थर्ड केस है। फोर्थ केस क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन 2f1 एंड f1, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फर्स्ट फोकस के बीच में। देखो उसका रे डायग्राम दिखा रहा हूं। लेंस बनाया, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, तो यहां कहीं पे है f1, यहां कहीं पे है 2f1, ये वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, यहां कहीं पे है f2, यहां कहीं पर है 2f2। बोलो क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट कहां है, 2f1 और f1 के बीच में रखा है, तो मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। क्लियर है, ये ए, ये बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब इससे लाइट रे निकलेगी, अब एक लाइट रे लिया जो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कैसी गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगी, फर्स्ट फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी, फर्स्ट फोकस से पास करेगी। क्लियर है। हमने दूसरा लाइट रे लिया जो कि मान लो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, जो गई अनडेविएटेड, जो गई अनडेविएटेड। और ध्यान से देखो ये दोनों लाइट रे यहां मिल रहे हैं, दो लाइट रे कहां मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं। बोलो क्लियर है। इसका मतलब रिफ्रैक्शन के बाद ये कहीं मिलते हैं 2f से पीछे, और यहां पे क्या बनता है आपका, इमेज बनता है। इस तरफ इंफिनिटी होगा, कहीं इंफिनिटी पर नहीं, 2f2 और इंफिनिटी के बीच में। तो अगर इमेज के बारे में बोलें, क्या है पोजीशन ऑफ इमेज, इट इज बिटवीन 2f2 एंड इंफिनिटी, 2f2 और इंफिनिटी के बीच में बनता है। इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नेचर क्या क्या है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे एक्चुअली में वहां जाके क्या किया है, मीट किया है। इसका मतलब इट इज रियल इमेज। खुद देखो ध्यान से, इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है। इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है। और देखो अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है, इमेज की हाइट कैसी है, बड़ी है, इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है, एनलार्ज्ड बन रहा है। कैसा बन रहा है, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है। ये हमारा फोर्थ केस है। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 2f1 और f1 के बीच में, इमेज कहां बन रहा है, 2f2 और इंफिनिटी के बीच में। कैसा इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और एनलार्ज्ड बन रहा है। आपको रे डायग्राम भी याद होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज एट f1। अब हम फिफ्थ केस देखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट कहां है, f1 पे रखा है। ध्यान से देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक रे डायग्राम में ऊपर दिखा रहा हूं, मान लो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे कहीं है f1,
और यहाँ पे कहीं है F2। ये है ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखा है, कहाँ रखा है? F1 पे रखा है। यही है अपना ऑब्जेक्ट। लाइट रे जब F1 से निकलेगी तो मिरर पे, लेंस पे पड़ने के बाद इस तरीके से जाएगी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपस में कैसे हैं ये? पैरेलल है। पैरेलल कहने का मतलब कहां मिलेंगे? हम बोलते हैं इमेज बनेगा एट इंफिनिटी बनेगा। अगर वहां जाके मिल रहे हैं तो इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल इमेज होता है। और कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? इन्वर्टेड। और क्या कहते हो साइज के बारे में? इट इज हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनता है, हाईली लार्ज इमेज बनता है। इट इज हाईली मैग्नीफाइड। इमेज कहां बनता है? इंफिनिटी पे बनता है। कैसा बनता है? रियल, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे वहां पे जाके मिल रही है, ऐसा हमें लग रहा है। और तो और इन्वर्टेड बनता है और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनता है। इसी का दूसरा एक रे डायग्राम भी पॉसिबल है, वो भी देखो। मैंने बताया था ना वो फोकल प्लेन वाली कहानी, वही है रे डायग्राम। देखो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आपका फोकस 1 है और यहाँ पे आपका फोकस 2 है। क्लियर है? मान लो फोकस 1 पे एक ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है, या फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे जो इसके अलोंग है। दिख रहा है? इसके अलोंग है। सक्शन हैंड रेस क्या है बोलो? सर वो उसकी हाइट क्यों नहीं है ऑब्जेक्ट की? यहाँ पे ये मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट तरीके से दिखा रहा हूँ। अभी देखो हाइट वाला ऑब्जेक्ट यहाँ दिखा रहा हूँ। क्लियर है? दो केस में पॉसिबल है, इसलिए दोनों ठीक है, दिखा ठीक। रहा हूँ। ओके सर। अब होगा क्या? ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल जाने के बाद कहां से पास करेगी? सेकंड फोकस से पास करेगी। क्लियर है? यहां पे क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है? कोई लाइट रे अगर इससे निकल के कहा जाए, ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगी तो अनडेविएटेड जाएगी। कैसे जाएगी? अनडेविएटेड। ध्यान से देखो, ये दोनों लाइटें आपस में कैसे हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन? पैरेलल है। कैसे आफ्टर रिफ्रैक्शन? पैरेलल। पैरेलल लाइट रे हम क्या बोलते हैं? कहां मिलेंगे? इंफिनिटी पे मिलेगा। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। कहां बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। इंफिनिटी बहुत नीचे जाके बनेगा ना, तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज्यादा नीचे होगा, तो इन्वर्टेड तो है ही, और कैसा है? हाईली मैग्नीफाइड है। कैसा है? हाईली मैग्नीफाइड है। तो ये दो रे डायग्राम पॉसिबल है। और ऑब्जेक्ट जब कहां रखा है? फोकस पे रखा, तब फर्स्ट फोकस पे रखा है, F1 पे रखा है। ठीक है? अब आपका लास्ट केस ये है कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। ये केस बहुत स्पेशल है। जैसे मैंने बताया था कॉनकेव मिरर में 6 केस थे, 5 केस एक जैसे थे, जहां पे आपको क्या मिल रहा था? रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज मिल रहा था। और 6 केस में क्या मिल रहा था? वर्चुअल इमेज मिल रहा था। सिमिलरली अभी तक हमने जो भी देखा है हर जगह क्या था? रियल इमेज था। ये वो केस है जहां हम देखेंगे क्या? वर्चुअल इमेज। अपने आप में बहुत अलग है ये, देखो। और कई बार एग्जाम में ये पूछते भी हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पे कहीं मैंने मान लिया फोकस 1, यहां पे क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? अब देखो, और यहां पे मान लो आप कहीं पे फोकस 2। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है मान लेते हैं फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यही हमारा केस है। ये है ए, ये है बी।
अब देखो क्या होगा, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बनाया, जो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगी, सेकंड फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी, सेकंड फोकस से पास करेगी। ठीक है, एक लाइट रे मैंने बनाया जो कहां से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। इन दोनों लाइट रे को जब मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इस पॉइंट पे मिलते हुए नजर आए। क्लियर है, और यहीं पे हमारा क्या बनता है, इसके लिए इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बी डैश ए डैश। ये क्या है, मेरा इमेज है। इसे मैंने बोला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे मैंने बोला हाइट ऑफ इमेज। तो देखो हम इमेज के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले लोकेशन ऑफ इमेज बिहाइंड F1, बिहाइंड F1। आदमी लिखता है इस तरीके से इसे, बियॉन्ड F1, या तो बोल दो बियॉन्ड F1, या फिर इस तरीके से बोल दो, पीछे का इंफिनिटी होगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड F1, बिटवीन इंफिनिटी एंड F1, दोनों ठीक है। इमेज की प्रॉपर्टी, क्या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा लग रहा है, अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट। क्लियर है। और लोकेशन के बारे में एक और मजेदार बात, अभी तक पांचों केस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट इधर था, इमेज उस तरफ था। यहां पर खुद देखो, दोनों कहां हैं, सेम साइड में है लेंस के, दे आर सेम साइड ऑफ लेंस, एट सेम साइड ऑफ लेंस, they are at same side of lens। अब क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू मीट है, तो क्या हम कह सकते हैं इमेज हमारा कैसा है, वर्चुअल इमेज है। कैसा है, वर्चुअल है। और देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, दोनों सेम साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम क्या बोलेंगे, इमेज हमारा कैसा है, इरेक्ट इमेज है। और तो और खुद देखो दिख रहा है बड़ा, तो इट इज एनलार्ज्ड, इट इज एनलार्ज्ड। क्लियर है। इस 6 केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पांचों केस में डिफरेंट, यही एक केस है जो कॉन्वेक्स लेंस में क्या बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। जिस तरीके से मैंने बताया था कॉन्केव मिरर में 6 केस होते हैं, 5 केस एक जैसे थे, 6 वाला अलग था। एकदम सिमिलर होता है, जैसे कॉन्केव मिरर की बात करते हैं वैसे हम कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं कि 5 केस सिमिलर होता है और एक केस ये वाला अलग होता है। अगली क्लास में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको याद रखना है हर चीज,